हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका हिवाड़े सर। आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। पूरा वीडियो देखेंगे तो ही बेस्ट ऑफ 5 रूल क्या होता है, कंबाइंड मार्क्स रूल क्या होता है, ये आपके समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करेंगे। बोर्ड एग्जाम जो लोगों ने दिया है वो लोगों को अभी तक पता नहीं बेस्ट ऑफ 5 रूल क्या होता है, व्हाट इज बेस्ट ऑफ 5 रूल, और उसके बाद में फिर से ये कंबाइंड पासिंग रूल क्या होता है। तो वही आज देखने वाले हैं, बेस्ट ऑफ 5 रूल क्या होता है। तो चलो देखेंगे दोस्तों। तो अपने सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स मतलब अलजेब्रा, ज्योमेट्री दोनों हो गया, साइंस में साइड टू दोनों हो गया, और सोशल साइंस। तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट होते। तो सब सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है यहाँ पे। तो टोटल 600 मार्क्स का पेपर होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 ये रूल ऐसा होता है कि सपोज़ अपन यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। तो जैसा इंग्लिश में 90 मार्क्स मिला है, हिंदी में 90 मार्क्स मिला है, मराठी में 85 मिला है, मैथ्स में 90 मार्क्स मिला है, साइंस में 90 मार्क्स मिला है, और एसएस में 90 मार्क्स मिला है। तो दोस्तों ये टोटल सब्जेक्ट का आउट ऑफ होता है 600 में से होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया है बेस्ट ऑफ 5 रूल ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए वो काउंटिंग नहीं होते। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स देखेंगे यहाँ पे। तो कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम आया है? मराठी में 85 आया है। तो 85 को टोटल नहीं करना है और बाकी सब्जेक्ट का टोटल करना है। तो टोटल हो जाएगा 450, और 450 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 500। 5 सब्जेक्ट का टोटल 500, और इसका परसेंटेज अगर निकालना है तो 450 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। तो 500 का 0 कट हो गया, 100 का 0 कट हो गया, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और ये 0 जो है 90 के ऊपर देना है। मतलब यहाँ पे आपका 90% आ गया। ओ बड़ी खुशी की बात है, आप तो पास हो गए, 90% आपको मिल गया है। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट में कम मार्क्स आया है वहाँ पे वो सब्जेक्ट का मार्क्स बिल्कुल काउंट नहीं होता, और इसी को दोस्तों बेस्ट ऑफ 5 रूल बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का मार्क्स अगर काउंट करेंगे तो वो परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा, और इसीलिए क्योंकि आउट ऑफ 600 हो जाएगा, और इसीलिए जो सब्जेक्ट में कम मार्क्स आया है और वो सब्जेक्ट के मार्क्स को यहाँ पे काउंटिंग नहीं किया जाता है। तो भला फिर इंग्लिश में कम हो, हिंदी में कम हो, या मैथ्स में कम हो, कोई भी सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम आता है तो वो कम मार्क्स नहीं काउंटिंग किया जाता है। चलो दोस्तों, तो आगे का टॉपिक देखेंगे कंबाइंड पासिंग रूल। लैंग्वेज में क्या होता है वही देखेंगे। तो लैंग्वेज में दोस्तों यहाँ पे जो लोगों को फेल होने का डर लगता है उनके लिए एक नया वीडियो में लेके आया। और मैं बोर्ड एग्ज़ाम में 10 साल एग्जामिनर का काम किया है और 10 साल मॉडरेटर का काम किया है। ये रूल जो है बहुत लोगों को पता नहीं, और इसीलिए बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते। और ये बच्चे लोगों का कंफ्यूजन कम करने के लिए ये मैं आज का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलो देखेंगे। लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, मराठी ये 3 सब्जेक्ट होते। ये 3 सब्जेक्ट का कंबाइंड पासिंग रूल क्या होता है। तो सपोज एक आध सब्जेक्ट में कोई कम मार्क्स मिलता है तो एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा इंग्लिश में 60 नंबर मिला है, हिंदी में 26 नंबर मिला है, मराठी में 40 नंबर मिला है, तो दोनों का टोटल होता है 126। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हिंदी में ये लड़का फेल हो गया, क्योंकि इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, और टोटल इंग्लिश 100, हिंदी 100, मराठी 100, टोटल 300 मार्क्स होता है, और 300 में से 105 पासिंग के लिए चाहिए। लेकिन आप अगर बोलेंगे 105 टोटल चाहिए, लेकिन इधर तो 126 हो गया। लेकिन दोस्तों ये कंबाइन पासिंग रूल ऐसा होता है कि अगर एक खास सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स मिलता है तो वो टोटल अगर 105 के ऊपर जाता है तो वो लड़का पास हो सकता है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम का एक क्राइटेरिया है कि हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स में से 25% मार्क्स मिलना ही चाहिए, और यहाँ पे 25 या 25 के ऊपर मार्क्स अगर मिलेगा तो वो लड़का पास हो सकता है। लेकिन जो सब्जेक्ट में फेल हो गया, 26 जैसा उसको नंबर मिल गया, वो पास तो हो जाएगा, लेकिन 26 के आगे मार्क लिस्ट में हैशटैग ऐसा लिख के आएगा।
हैशटैग का मतलब ऐसा होता है कि उसको अगर 35 मार्क्स से कम नंबर अगर आ गया तो दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड करके उसका 105 मार्क्स हो गया है। और मार्क लिस्ट में कम मार्क्स के आगे हैशटैग लगाया जाता है। यहाँ पे दूसरा देखेंगे, जैसा इंग्लिश में 45 आया, हिंदी में 45 आया और मराठी में 23 आ गया, तो तीनों सब्जेक्ट का मिलके 113 यहाँ पे आ गया। लेकिन अपन अभी अभी देखा है कि कंबाइन रूल कहाँ पे अप्लाई होता है, तो यहाँ पे 35 35 35 ऐसा टोटल 105 मार्क्स होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मराठी में मैं पहले ही बताया कि बोर्ड का एक क्राइटेरिया होता है कि हर एक सब्जेक्ट में 25% मार्क्स आना ही आना है। लेकिन ये लड़का उसका 105 से तो ज़्यादा मार्क्स हो रहा है, 113 नंबर हो रहा है, लेकिन मराठी में उसको 25 के नीचे मार्क्स आया, कम मार्क्स आ गया। और इसीलिए ये तीनों सब्जेक्ट का 113 होने के बाद में भी ये लड़के का रिज़ल्ट 25% नहीं आया था मराठी में, और इसके वजह से उसका रिज़ल्ट फेल आएगा। और यहाँ पे ये फेल रिज़ल्ट जब आता है तो यहाँ पे कंबाइन रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसको 25 मार्क्स नहीं मिला है, 23 मिला है, और इसीलिए इसके रिझल्ट में फेल लिखकर आ गया। समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला जर इंग्लिशमध्ये 30 मार्क्स मिळाले, हिंदीमध्ये 32 मिळाले, मराठीमध्ये 47 मिळाले आणि या तिघांची जर टोटल केली तर 109 येतात। परंतु या ठिकाणी हा मुलगा पास झालेला है। दोस्तों सपोज एखादे बच्चों को इंग्लिश में 30 नंबर मिला है, हिंदी में 32 मिला है, मराठी में 47 आ गया, और ये दोनों का टोटल, तीनों का टोटल 109 मार्क्स आ गया। लेकिन यहाँ पे ये पास हो गया। लेकिन क्राइटेरिया अपना ऐसा है कि दोस्तों यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट में 35 35 ऐसा 105 नंबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में 30 है, हिंदी में 32 है और मराठी में 47 है, लेकिन तीनों का टोटल 109 आ गया। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में दोनों सब्जेक्ट में 25% से ज़्यादा आ गया है, और इसीलिए यहाँ पे ये लड़का पास हो गया है। लेकिन इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे हैशटैग लिख के आएगा। मतलब हैशटैग का मतलब मैं पहले बताया कि 2 सब्जेक्ट में हैशटैग आ गया, मतलब तीनों सब्जेक्ट का मिलके ये लड़का इंग्लिश और हिंदी में पास हो गया। हैशटैग यहाँ पे लिख के आ गया। तो दोस्तों ये खुशी की बात है, ये लड़का 2 सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिलने के बाद में भी ये पास हो गया, यहाँ पे बहुत खुशी की बात है। तो इसी तरह यहाँ पे लैंग्वेज का कंबाइन रूल कैसा अप्लाई होता है मैं आपको यहाँ पे बता दिया है। अभी सेकंड टॉपिक यहाँ पे आएगा, मैथ्स और साइंस का कंबाइन मार्क्स। हाँ दोस्तों आपको झटका लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स और साइंस का भी कंबाइन रूल है। तो मैथ्स और साइंस का कंबाइन रूल कैसा है, तो मैथ्स और साइंस मतलब अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1 साइंस 2, ये दोनों भी पेपर 100 मार्क्स के हैं। तो ये दोनों पेपर जो है साइंस और मैथ्स 100 इज इक्वल टू 200, और दोनों में से 35 मार्क्स पासिंग है यहाँ पे। तो दोनों मिलके 70 मार्क्स यहाँ पे आना चाहिए। तो मैथ्स और साइंस का कंबाइन फार्मूला क्या है वही आज देखेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक आधे बच्चे को अगर मैथ्स में 23 नंबर मिला है और साइंस में 52 मिला है, दोनों का एडिशन अगर करेंगे, टोटल करेंगे, तो 75 मार्क्स उसका होता है। तो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से 35 70 मार्क्स आना चाहिए तो लड़का पास होता है। लेकिन यहाँ पे 75 आने के बाद में भी वो लड़का फेल होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपना बोर्ड का ये ऐसा रूल है कि हर एक सब्जेक्ट में 25% मार्क्स मिलना चाहिए। लेकिन इसमें लड़के को मैथ्स में 23 नंबर मिला है, और इसके वजह से उसका टोटल 75 आने के बाद में भी ये इसको 25 मार्क्स नहीं मिला है मैथ्स में, और इसीलिए वो फेल हो रहा है। लेकिन मज़े की बात दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे तो मैथ्स में 30 आ गया, लेकिन साइंस में 45 आ गया, और दोनों का टोटल 75 हो गया। लेकिन यहाँ पे ये बोर्ड का जो क्राइटेरिया हर एक सब्जेक्ट में 25 मार्क्स मिलना चाहिए, 25 या 25 के ऊपर, तो यहाँ पे मैथ्स में 30 नंबर मिला है, लेकिन यहाँ पे ये टोटल 75 आ रहा, ये पास हो गया। बड़ी खुशी की बात है, ये लड़का पास हो गया। लेकिन
30 के आगे यहाँ पे हैशटैग लिख के आएगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मिलके उसका मार्क्स लेवल हो गया, ज़्यादा हो गया, और उसी के वजह से वहाँ पे हैशटैग लगा के आएगा, लेकिन रिजल्ट में ये लड़का पास हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह यहाँ पे मैथ साइंस का टोटल दोनों का 70 मार्क्स आना चाहिए, लेकिन एक आध सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स आता है तो साइंस को अगर ज़्यादा मार्क्स आता है तो दोनों मिलके 25 के ऊपर अगर एक सब्जेक्ट में मार्क्स आता है और एक में ज़्यादा और एक में कम आता है तो ये लड़का स्टूडेंट पास हो सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे दोस्तों लैंग्वेज का जो रूल है वो कैसा होता है, मैथ साइंस का कंबाइंड रूल क्या होता है, कंबाइंड मार्क्स मिलके कैसे पास हो सकते, यहाँ पे अपन अच्छे से देखा है। लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कोई रूल अप्लाई होता नहीं, दोनों सब्जेक्ट में 35-35 नंबर लाना ही है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में पास हो सकते। तो दोस्तों इसी तरह ये रूल जो है खाली 10th स्टैंडर्ड के लिए है, 12th के लिए नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा कि 10th स्टैंडर्ड में पास होना कितना आसान है, गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर दिया 10वीं पास होने के लिए। दोस्तों आपको कंबाइन रूल वाला ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा। धन्यवाद।